After that, Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any problem because he did nothing but only sleep. इस तरह से रामसो में जैसा हर साल मनाया जाता है क्रिसमस का ईव, उसी तरह से अच्छा तरह से बीत जाता है। और रेड ट्रैप सेलर भी कुछ नहीं करता है, वह केवल खाता है और वह सोता है। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन, द रेड ट्रैप। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और जैसा कि हर साल रामसो में जो क्रिसमस का इवनिंग बीतता है, इस बार भी उसी तरह सब ठीक ठाक रहा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। स्ट्रेंजर जो है किसी प्रकार का कोई ट्रबल नहीं क्रिएट किया, बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप। वो कुछ किया नहीं, केवल वो सोता था और फिर खाता था। द होल फोरनून, दोपहर से पहले ही ले ऑन द सोफा, सोफा पर वो सो जाता था। एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज। At noon they woke him so that he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर में फिर उसे उठाया जाता था, फिर वो खाता था और फिर सो जाता था। But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep quietly and safely as here at Ramsor. ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कई सालों से वह जो है उतना शांत रूप से कभी नहीं सोया और ना ही उतना सुरक्षित रहा जितना कि यहाँ रामसो में हुआ, सेफली स्लीपिंग। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम में फिर जब क्रिसमस के ट्री को जब लाइटेड किया जाता है, जब डेकोरेट किया जाता है, उसे फिर उठाया जाता है। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम। फिर थोड़ी देर बैठक में वह उपस्थित रहता है, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। वह अपने आँखों को झपकाते रहता है जैसे कि उसे कैंडल लाइट से भी समस्या हो रहा है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। फिर वह अपने ड्राइंग रूम में आ जाता है और वहाँ पर सो जाता है। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद उसे फिर जगाया जाता है। He then had to go down. इस बार उसे नीचे की ओर जाना है, डाइनिंग कक्ष में, जहाँ उसे क्रिसमस का फीस और पोरिज यानी हलवा को खाना है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present. अब वह भोजन के टेबल से उठता है और प्रत्येक जो प्रेजेंट है या उपहार के पास जाता है और उसे थैंक यू कहता है। और जब इसी तरह वह जो यंग गर्ल के पास आता है तो यंग गर्ल का कहना है कि दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन। यंग गर्ल उसको कहती है कि यह उसके फादर का इंटेंशन है कि जो सूट वह पहने हुए है, इट वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, या उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट रहेगा। एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। और अगला क्रिसमस में भी वह अगर शांतिपूर्ण अगर जगह की तलाश कर रहा है और उस पर किसी प्रकार की एविल नहीं होने वाला है, तो वह यहाँ पर वेलकम बैक अगेन, अगला साल फिर यहाँ पर वह आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग। रेड ट्रैप सेलर कुछ भी नहीं बोलता है, वह केवल बाउंडलेस अमेजमेंट में आश्चर्यचकित होकर वह जो है डॉटर को देखते रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। एक दिन पहले क्रिसमस ईव रहता है, आज क्रिसमस का त्यौहार। दोनों जो है आयरन मास्टर और उसके डॉटर अच्छे से सुबह में उठते हैं और वे क्रिसमस सर्विस के लिए यानी क्रिसमस प्रेयर के लिए क्रिसमस के दिन में वो क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं। देयर गेस्ट वाज ऑलरेडी एज स्लीप। उसका जो गेस्ट है यानी जो रेड ट्रैप सेलर है वह अभी भी सोया हुआ था और वे उन लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं किए। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च। 10 बजे वापस जब वे चर्च से आते हैं, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल। वह जो है यंग गर्ल जो है बहुत ही शांतित है और उसे शी वॉज फीलिंग डिजेक्टेडली, यानी उसे अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में उसे पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्रोप्टर ऑफ द आयरन वर्क, कि आयरन वर्क में जो मिल है, रामसा आयरन मिल में जो काम करता है एक क्रोप्टर, ही हैड बीन रॉब्ड, उसका चोरी कर लिया गया है एक किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसे का, और वह व्यक्ति है जो कि घूम घूम कर रेड ट्रैप बेचा करता है। यस दैट वाज ए फाइन फिलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। उसके फादर का ना, हाँ वही व्यक्ति है जिसको तुम घर में रखे हुई है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय द टाइम। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं कितना जो सिल्वर का स्पून अभी तक अलमीरा में होगा, सुरक्षित है कि नहीं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट
steps when the iron master at the valley whether the stranger was still there। गाड़ी जो है ठीक जो है घर के सामने आकर रुकती है। आयरन मास्टर सबसे पहले वेले से पूछता है वह जो स्ट्रेंजर है कि नहीं है घर में। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ। आयरन मास्टर वेले को बतलाता है कि वह सुना है कि जो व्यक्ति जो है वह एक चोर था। द वेले आंसर दैट द फिलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। वेले उसको आयरन मास्टर को बतलाती है कि वो आदमी तो यहाँ से चला गया और कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज। बदले में एक छोटा सा पैकेज छोड़ कर गया विच मिस विल्वेंसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और जो शायद मिस विल्वेंसन के लिए क्रिसमस का वो प्रेजेंट है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। जो एडला विल्वेंसन उस पैकेज को खोलती है। विच वॉज सो बैडली डन। इस तरह से पैक किया गया था कि थोड़ा देर में ही कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वन। थोड़ा देर में पैकेट खुल जाता है। सी गेव ए लिटिल क्राई। काफ़ी खुश है क्योंकि सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप। उसके अंदर 3 चीज़ें निकलती है। पहला कि एक स्मॉल रेड ट्रैप और सेकेंड है 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट। 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर नोट निकलता है जिससे कि वो जो पेडलर है वो क्रॉक्टर के यहाँ से चुराया हुआ था। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर। और एक लेटर भी रहता है जो कि जैक्ड कैरेक्टर में लिखा हुआ रहता है। यानी 3 वस्तुएं जो है वो पैकेट के अंदर रहता है। पहला एक रहता है स्मॉल रेड ट्रैप, दूसरा रहता है 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स और तीसरा एक लेटर रहता है। लेटर इस तरह से है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन। ऑनर्ड जो है मिस, चूँकि पूरे दिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए जैसे मैं ही कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। बदले में भी मैं आपके साथ अच्छा ही बने रहना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यवहार आपने किया जैसे आई वॉज ए रियल कैप्टन। ऐसा लग रहा था कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। और फोर आई डोंट वांट टू बी एम्ब्रेस्ड एट क्रिसमस सीजन। और इसलिए क्रिसमस के जो सीजन में मैं एक चोर के रूप में आपको पजल नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन। लेकिन ये जो पैसे हैं उस ओल्ड मैन को आप ज़रूर वापस कर दें। हु है द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेड फॉर पुअर वांडरर। जो एक पैसे की थैली जो है विंडो फ्रेम के बगल में टांग कर रखता है। किसके लिए? फॉर एज ए बेड फॉर द पुअर वांडरर। जो पुअर वांडरर है उसके लिए एक बेड का निर्माण करता है, या जो पैसे की थैली। रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और यह रेड ट्रैप जो है एक क्रिसमस का उपहार है, एक रेड की तरह से। अब जो है यह रेड ट्रैप जो सेलर है अब उस रेड ट्रैप से बाहर आना चाहता है, इसलिए अपने आप को कहता है यह रेड की तरफ से यह उपहार है एडला विल्वेंसन को। वुड हैव बीन काउट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेड टू कैप्टन। अगर उससे कैप्टन के जैसा व्यवहार नहीं किया जाता तो आज तक वह रेड ट्रैप के अंदर में ही रहता। एंड इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। इसलिए आज जो उस रेड ट्रैप से बाहर आ गया है। और इस बात को भी कहता है कि यह जो क्रॉफ्टर की गलती है कि वह जो एक बेड का निर्माण करता है और विंडो के बगल में एक पाउच रख देता है जो कि पुअर वांडरर के लिए एक बेड का निर्माण करता है। इसलिए उसको पैसे रिटर्न करने के लिए कहता है और कहता है कि यह उसकी फॉल्ट है। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाइड रिगार्ड। और मित्रता के साथ, अच्छा रिगार्ड के साथ कैप्टन ऑन स्टेहल